जय हिंद बेटा। सो अगेन हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं, आपके फिजिकल फीचर्स वाले। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है हमारा टॉपिक बच्चे? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, क्या टॉपिक है पुत्र हमारा? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हमने पढ़ना है बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी विजिबिलिटी थोड़ी साफ आ रही है ना, आगे थोड़ा सा स्लाइड्स जब वाइट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि मैप्स में या डाटास में ना बेटा हम ब्लैक स्लाइड्स नहीं ले सकते, क्वेश्चन आंसर्स में तो ले सकते हैं। तो आप जो है ना बेटा फोकस करेंगे आप कंटेंट के ऊपर। ठीक है, जितना आप अपने कंटेंट पे फोकस करते रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए जो है बेटा वो क्या अच्छा रहेगा। अभी के टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं पुत्र? व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज स्टडी दैट इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने थे ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने क्या बताया था बेटा कि ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका टेथे सी था, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जब ये यहाँ पे एक लार्जर प्लेट थी। लार्जर प्लेट कौन सी थी बेटा? क्या नाम था उस प्लेट का? द नेम ऑफ दैट प्लेट इज यूरेशियन प्लेट। जब आपके पेनिनसुलर प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराया तो आपका जो टेथे सी था बेटा वो सेडामेंट्री जियोसिंक्लाइन सी था, सेडामेंट्री रॉक्स में वो क्या आ गया? ऊपर आ गया। समझ में आ गए? तो यहाँ पे आपका क्या बन गया बेटा? आपका बन गया यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स। ये तो आपके बने थे, यहाँ पे घाट्स बन गए, कोस्टल प्लेन एंड ऑल दैट सब बन गया। यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है बेटा? बहुत बड़ा डिच है ना, ये आइसक्रीम जैसे ही लग रहा है, पर यहाँ पे खड्डा बन गया बहुत गहरा। तो यहाँ से आने वाली जो रिवर्स थी आपकी, इंडस होगी, आपकी ब्रह्मपुत्र होगी, गंगा होगी, वो अपने साथ क्या लेके आए बेटा? अपने साथ लेके आए सैंड एंड सिल्ट। क्या लेके आए बेटा? सैंड एंड सिल्ट लेके आए। और इन्होंने ये जो इसका पूरा सिस्टम था इसको क्या करना शुरू कर दिया? भरना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या बन गए बेटा? प्लेन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ग्रेट नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज ऑफ द एरिया। नंबर वन क्या है बेटा? ये एरिया बहुत ज्यादा था। सेकेंड में ये बहुत ही फर्टाइल है। क्या है बेटा? बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड अदर थिंग्स बहुत है। पूरे इंडिया का, इवन बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे पेट भरता है ये। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ नॉर्दर्न प्लेन्स। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एरिया देख लो आप बेटा। नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कौन से वाला था? थोड़ा हो सकता है मैं आपको लुक वाइज थोड़ा डार्क हो, उसके पीछे रीजन है बेटा कि स्लाइड्स जो है ना वो आपकी कैसी रहती है? वाइट रहती है। तो आपने मेरे पे फोकस नहीं करना है, कंटेंट पे फोकस करना है बेटा आपने। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये आपकी मेन स्टेट्स हैं। क्या है बेटा? ये आपकी मेन स्टेट्स हैं जो स्पेशली यहाँ पे क्या है बेटा आपका, जो कि आपकी आती है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में। इवन आपका थोड़ा सा पार्ट जो है ना यहाँ पे गुजरात का भी आता है, थोड़ा सा आपका जो है मध्य प्रदेश का भी, बट लेकिन ये आपके प्लेट्यू रीजन में आते थे बिकॉज आपके यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है, एलुवियल सॉइल दो यहाँ पे मिलती है, इसलिए हम इसको मेन इन्हीं स्टेट्स में रखते हैं बेटा। इवन झारखंड का भी थोड़ा सा पार्ट है। तो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली, यूटी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मेघालय का। वेयर एज मेघालय का ये वाला जो पार्ट है ये किस रीजन में आता है? प्लेट्यू रीजन में आता है बेटा, पठार रीजन में आता है। ठीक है, तो चलो फोकस करते बेटा हम नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। किस पे फोकस करते बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे 3 रिवर सिस्टम से बना है। 3 रिवर से बने बेटा। ठीक है, 3 रिवर सिस्टम से बने हैं। किससे बने हैं? सिस्टम से बने हैं। हिमाचल में इलेक्शन होने वाले 12 नवंबर को, तो हर तरफ गाड़ियों गाड़ियों का ही शोर है, पर मुझे पता है आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो एक रिवर इंडस है, रिवर ब्रह्मपुत्र है, और एक आपका क्या है बेटा? रिवर गंगा। ये 3 नदियां और साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलके हमारा क्या बनाती है बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन जो है वो करती है। यहां तक समझ में आया पुत्र आपको? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं ना बेटा, ये आपके लिए इतनी मेन इंफॉर्मेशन है कि आपके PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इसमें से कोई पॉइंट ऐसा रहेगा कि जो मैं आपको बोलूंगी कि आप छोड़ दो, अदरवाइज ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस में से मैंने पॉइंट्स उठा के आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे रखे हैं। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय वन। ये तो आप समझ ही गए, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 3 नदियां मिलके, 3 रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ
ऑफ 3 रिवर्स, रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या बनाते हैं बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं एल्यूवियल सॉइल से। किससे बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, इट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरे के पूरे स्प्रेड है बेटा। ठीक है ना। द प्लेन बीइंग, मतलब कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। इतना पूरा एरिया, ये पूरा स्क्वायर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वेयर एज ऐसा आपको आपके जो एसएससी में इतना नहीं पूछते हैं, ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि कितना एरिया कवर करता है, बट वो भी ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, एंड और साथ में कितना बेटा? 240 to 320 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल विड्थ है। क्या है बेटा? टोटल विड्थ है। ठीक है ना। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। यू नो व्हाई डेंसली पॉपुलेटेड? अगर इसकी बात करें बेटा तो आपने देखा है कि यही वो एरिया है जहां पे इंडस वैली के लोग सबसे पहले बसे थे। कौन बसे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। उसके बाद आर्यंस आए। आर्यंस आए ना, आप आर्यंस के बारे में भी जानते हैं। और आर्यंस ने आके भी बेटा इन्हीं एरिया को क्या किया? इसी एरिया में इंडस वैली के लोग और आर्यंस पीपल इसी एरिया में आके इन्होंने यहाँ रहना शुरू किया। उसके पीछे रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स, बिकॉज जल ही जीवन है। पानी है तो जीवन है, पानी नहीं है तो कहीं पे भी जीवन नहीं है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है। उसके बाद देखो, मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। अब आप बोलोगे मैम रिवराइन आइलैंड क्या होता है? तो जैसे समुद्र के बीच में, सागर के बीच में एक जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। वैसे ही एक नदी के बीच में, जैसे मान लो आपकी ये नदी आ रही है, आपको दिख रही होगा पिक्चर में। ठीक है ना, ये नदी आपकी आ रही है, यहां पे मान लो एक जमीन, लैंड, जमीन आ जाती है, लैंड आ गई, नदी यहां से होके बह रही है, यहां से होके बह रही है। ठीक है, तो आपकी नदी के बीच में जमीन का जो हिस्सा आ जाता है उसको हम बोलते हैं रिवराइन या रिवर आइलैंड और रिवराइन। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पे, मजूली ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, विच इज इनहैबिटेड, वहां पे लोग रहते भी हैं। और ये असम में अब एक डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। समझ में आया बेटा? असम में क्या बन गया? एक डिस्ट्रिक्ट भी बेटा ये बन चुका है। ठीक है, द रिवर्स in their lower course split into the numerous channel which is known as the, because of the depositional silt that is known as a distributaries। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें जाननी है। वो कह रहा है कि रिवर के ना कोर्सेस होते हैं, रिवर वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी आपके, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स, है ना। एक नदी जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। पेन तो ले लो पहले, ठीक है, एक मिनट। ओके, मैं बैक में जाऊंगी। यहाँ पे देखना बेटा, ठीक है ना। एक रिवर जो आपकी मान लो ऐसे ऐसे आपकी जो है ना रिवर जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज योर सी, ये है आपका समुद्र, है ना, समुद्र है ना। तो इसके कोर्सेस हैं। रिवर की यात्रा को, रिवर के ट्रेवल को हम कोर्सेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अपर कोर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडल कोर्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर कोर्स। ठीक है, तो लोअर कोर्स में पहुंच के नदी इतनी थक जाती है कि वो कई तरह के चैनल्स में, चैनल्स मतलब काइंड ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, छोटे छोटी पानी की नहरें, उनमें बट जाती है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिब्यूटरी एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी, तो आपने क्या बोलना है बेटा? यहाँ पे देखना कि एक नदी से जब कोई नदी आके मिलती है, यहां से आके मिल रही है ना, तो वो उसकी क्या बन जाती है? ट्रिब्यूटरी बन जाती है। समझ में आ गया? एक मेन नदी किसी नदी से आके मिलेगी तो क्या बन जाएगी बेटा? ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। लेकिन जब एक नदी में से छोटी छोटी सी नहरें निकल जाती हैं बाहर की तरफ को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है,